ए भगवान, ए भगवान। लग गए भाई, लग गए, लग गए भाई, लग गए भाई, सीरियसली लग गए भाई। सब थके हुए आएंगे भाई, तो इनको तो मसाज करने की जरूरत पड़ेगी, इनको खिलाएंगे कहाँ से भाई। आज बार्सिलोना फैंस की जब नींद खुली होगी ना लिटरली, और गलती से उन्होंने अगर मोबाइल उठा के देख लिया होगा ना, तो फट के, फट के फ्लावर होगी होगी उनकी दोस्तों, फट के फ्लावर होगी भाई, कि क्यों की भाई कुबार्सी की न्यूज़ आ गई थी कि बंदा इंजर्ड हो गया भाई। 50-40 मिनट्स के अराउंड भाई उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। और भाई उसके बाद तरह तरह की न्यूज़ चलने लग गई भाई। आप उठा के देख लो भाई, ट्विटर के ये हैंडल्स उठा के देख लो, कोई तो बोल रहा कि भैया वो उसका सीज़न गया, कोई तो बोल रहा उसके 2 मैच गए, 3 मैच के लिए ख़त्म हो गया, अगला मैच नहीं खेल पाएगा भाई। एंड उसी भाई मैंने उसी न्यूज़ में, उन्हीं सब न्यूज़ में मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी नींद जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी लिटरली उस टाइम पे। और मैं सीरियसली भाई बस ढूंढ रहा था किसी तरीके से मेरे को वो पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कि भाई ही इज़ नॉट इंजर्ड, ही इज़ नॉट इंजर्ड, ही इज़ जस्ट दिस दिस वन इज़ जस्ट अ स्मॉल माइनर इंजरी, या फिर स्प्रेन है, या फिर कुछ नॉक है हल्का फुल्का। तो मैं वो पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ ढूंढ रहा था, देख रहा था, कुछ खास निकल के नहीं आया। तो मैंने बोला चलो भाई, हमारा दूसरा लौंडा, हमारा भाई कप्तान साहब, हमारे रफीनिया भाई साहब, वो खेल रहे हैं ब्राज़ील वर्सेस कोलंबिया, उसका गेम हम लोग देखते हैं। वहाँ पे भी भाई बंदे ने स्कोर कर दिया था बाय द वे, जब तक मेरी नींद खुली थी। मैं बोला भाई इंटरेस्टिंग हो चुका है गेम, देखते हैं भाई क्या हुआ है। तो देखा तो फिर पेनल्टी वेनल्टी स्कोर करी, नॉट अ गुड थिंग, बट ऑब्वियसली हेल्प्स उसके नंबर्स बढ़ाने में। तो वो देखा मैंने उसके बाद भाई। और वहाँ पे मैंने देखा कि ब्राज़ील को भाई सुपर डुपर हगते हुए, भाई क्या हग्गू मचा रही थी भाई ब्राज़ील। कर ही क्या रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये ब्राज़ील इंटेंसिटी, एक टाइम पे इतना बड़ा नाम, और भाई अब इस सिचुएशन में आ चुकी है कि भाई यू आर स्ट्रगलिंग, लिटरली स्ट्रगलिंग, कि भाई आप वहाँ बॉक्स के पास लेके जा रहे हो बॉल, और वहाँ कुछ ही नहीं हो रहा भाई। आपके पास भाई रफीनिया है, आपके पास अभी मतलब एक तो भाई तुम्हारे पास 4 लेफ्ट विंगर ही खिला रहे हो आप भाई। आप समझ में नहीं आ रहा मुझे। रफीनिया एज अ लेफ्ट विंगर हमारे बार्सिलोना में खेल रहा है, वहाँ पे भी भाई सेंट्रली खेल रहा है भाई। आपने भाई रोड्रिगो, आपने विनीशियस, उसके बाद भाई सेविनियो, सारे के सारे लेफ्ट विंगर ही भर रखे भाई लिटरली यार, मजाक से हट के चलो। मगर भाई परफॉर्मेंस वाज पुअर भाई, मेरे को पुअर ही लगी लिटरली। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब मैं देख रहा था वो 40 मिनट्स के आसपास, 35 से 45 मिनट तक पहले हाफ में, और उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद भी अगर सेकेंड हाफ जो स्टार्ट हुआ वहाँ पे भी भाई लिटरली बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस लग रही थी मुझे ब्राज़ील की। और ऐसा लग रहा था कि डियाज ने जिस तरीके से पहला गोल मारा, उसके बाद ऐसा लग रहा था दोबारा भाई मार देगा गोल वो, या फिर कोई और भी मार देगा। एक टाइम पे तो हामिद रोड्रिगस भाई एकदम बिल्कुल बॉक्स के पास आके चांस मिस कर देते हैं भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाती बॉल, वरना भाई मेरे को लगता है वो फिनिश हो जाता। तो मतलब कुल मिला के ब्राज़ील वाज नॉट अप टू द मार्क, और बहुत क्रूशियल है भाई ये उनके लिए क्वालिफायर्स। चलो ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ब्राज़ील, जहाँ पे भाई हमारे बंदे ने एक असिस्ट और एक गोल किया है, और भाई फ्री की पब्लिसिटी मिली है, फ्री के गोल्स मिला है, फ्री का असिस्ट मिला है, एक तरीके से देखा जाए तो। ब्लाइंडर फ्रॉम भाई विनीशियस, भाई मानना पड़ेगा भाई बंदे ने कहाँ किस कोने से भाई गोल मार के दिखाया है, और उस पर असिस्ट मिला है हमारे लॉन्डे को भाई, सही बात है। अब लेट्स बैक कम बैक टू द भाई स्पेन वाली जो सिचुएशन है, कुबारसी वाली जो सिचुएशन है, आप लोगों ने भाई न्यूज़ देख ही ली होगी कि कुबारसी को छोटी मोटी इंजरी हो चुकी है। ही विल कम बैक टू मैड्रिड, जहाँ पे वो अपनी जो ये एसेस करवाएगा भाई अपनी इंजरी को। और अगर वहाँ पे कुछ थोड़ा मोड़ा जरा से भी ज़्यादा नज़र आता है भाई जो मेडिकल टीम है, तो वो आगे खेलने नहीं देगी भाई उसको। नेक्स्ट जो राउंड होने वाला है स्पेन वर्सेस नीदरलैंड वाला, तो भाई वो तो अच्छी बात है, वो तो खेलने मत ही दो भाई। अगर कुछ नहीं भी हुआ, उसका नाखून भी अगर जरा सा कट भी गया ना भाई, उसको मत खेलने दो भाई लिटरली भाई, मैं तो यही चाहता हूँ। मगर भाई कुछ जरा सा भी ऊपर नीचे होगी ना बात मेरे भाई, तो यहाँ बार्सिलोना की तो लीग तो छोड़ो भाई, साला कोपा डेल रे, साला यूसीएल, सब सब खत्म हो जाएगा भाई। मेरे को लगता है लिटरली सब खत्म हो जाएगा भाई। ऐसा कुछ ना हो भाई मेरे भाई। हमने भाई जस्ट बात करी थी कि हमारे प्लेयर्स जा तो रहे हैं, बट हमारे पास खेलने के लिए भाई सेंटर बैक्स नहीं है। अगर आप बात करो अरो नहीं खेल पाएंगे भाई, इनिगो मार्टिनेज मे बी ही विल नॉट कम बैक इस गेम में, ओसासुना के गेम में तो पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो। एट द सेम टाइम भाई अगर कुबार से भी इंजर्ड हो जाता तो भाई कौन खेलेगा भाई, मेरे को लगता नहीं है। ए सर्जियो ड्यूमस को मत खिला देना मेरे भाई, वो कौन है भाई बंदा, उसको मत डाल देना भाई सेंटर बैक। अगर बात करें भाई कौन आ सकता है, अगर इन केस हमें मजबूरी में भाई रेस्ट देना पड़े कुबारसी को, कि अगर जरा मोरा सा भाई कुछ है कि मरहम पट्टी की जरूरत है, तो भाई उसको एक एक गेम का रेस्ट दे दो एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि अगला बहुत बड़ा गेम है भाई। आई थिंक उससे पहले भी हमारे पास बड़ा गेम है, 27th और 30th में हमारे को खेलना है, बट भाई एथलेटिको मैड्रिड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम। हमको ये जो 2-3 गेम में खेलने हैं, एंड उसकी भी भाई एक बात करेंगे कि कितने सारे गेम खेलने हैं हमें। तो भाई कुबारसी की जगह कौन खेल सकता है भाई, कुबारसी की जगह भाई आप डाल सकते हैं कुंडे को एज अ सेंटर बैक, ऑन ऑन द राइट हैंड साइड आप हेक्टर फॉगुट को खिला सकते हो। दिस इज द बेस्ट। अगर कुबारसी नहीं खेलता ना, तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन वी कैन हैव
बातें चल रही है कि भाई कहीं ना कहीं कि जेरार्ड मार्टिन को भाई एज ए सेंटर बैक खिलाने की बातें कर रही है। आई थिंक दैट इज अनदर ऑप्शन, शायद से मे बी ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर इनकेस कुबार्सी नहीं खेलते, अगर कुबार्सी खेलते हैं तो वेल एंड गुड भाई, इनिगो आ जाते तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हो जाएगा मामला। अब भाई ये सिचुएशन तो हो गई है, और कोई प्लेयर्स भाई इंजर्ड मत हो जाना, भले ही तुमको साले अपनी नाक कटवानी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, प्लीज डोंट गेट इंजर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स कि बार्सिलोना कितने सारे गेम्स खेलने वाली है। आर्टिफिशियल तरीके से भाई बार्सिलोना को ओवरलोड किया जा रहा है। 14 दिन में 5 गेम खेलने वाली बार्सिलोना आफ्टर दिस 27 जो भी है ना, मतलब इसको इंक्लूड कर लिया तो 5 गेम खेलेगी बार्सिलोना 14 दिन में। आई थिंक 27 को है, फिर 30 को बिल्बाओ के साथ है, आई डोंट नो किसके साथ है भाई। फिर देन 2 अप्रैल को भाई हमारा गेम है अगेंस्ट भाई एथलेटिको मैड्रिड, एंड भाई दुनिया भर के भाई गेम्स हैं। डॉर्टमंड उसमें है भाई, ब्रेटिस उसमें है। तो मतलब भाई मेरे हिसाब से तो भाई हमारी लगने वाले हैं, मतलब कुछ और ही निकल रहे थे, मगर लगने वाला है लिटरली। और जिस हिसाब से भाई हमारे को मतलब ठीक है, मतलब ये रन अगर रहता और हमारे प्लेयर्स सारे रहते ना फिट, तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर भाई थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाएगा ना यहाँ पे सिचुएशन, तो भाई आप अलविदा कह देना दोस्तों हर चीज़ को। जो भी हो रही ना यहाँ पे लालिगा की जो बातें चल रही कि भाई अब पॉकेट में से आ गई है, और थोड़ी सी बस दिख रही है कि जेब में बस जाते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम लोग ट्रैवल की बातें कर दे रहे, कहाँ तो वो लोग हैं भाई, कैसे तो वो लोग हैं भाई। आपको ट्रैवल में जीतने के लिए आपको भाई क्वार्टर फाइनल जीतना पड़ेगा, सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, फाइनल भाई अगेंस्ट PSG, अगेंस्ट आर्सेनल, या फिर भाई रियल मैड्रिड चलो ठीक है साइड करो रियल मैड्रिड को भाई। PSG भाई अच्छा खेल रही है भाई दोस्तों, मानना पड़ेगा। रियल मैड्रिड तो ठीक है क्लासिको में देखी जाएगी, थोड़ा सा तो कॉकी हमको भी होना बनता है दोस्तों। हमने पेला है 2 बार उनको लिटरली। भाई सीरियसली भाई वापस आते हैं भाई सीरियस टॉपिक पे। 14 दिन 5 गेम बार ला लीगा। मैं कह रहा था ना पिछली वीडियो में कि भाई कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियली, कहीं ना कहीं ये जबरदस्ती का कंपटीशन क्रिएट कर रही है। भाई क्यों जबरदस्ती तुम क्यों कर रहे हो भाई बार्सिलोना के साथ, आपको पता है। और अभी तक मुझे वो जो ओसासुना का जो दूसरा गेम है उसका रीशेड्यूल होने की न्यूज़ नहीं आई लिटरली। और मैं आपको क्या कह रहा था भाई कि ये गेम जो होगा ना भाई, अगर रीशेड्यूल होगा तो उन्हीं का ही होगा, हमारा नहीं होगा। और आज न्यूज़ आती कि हमारा गेम कंफर्म हो चुका है। कोर्ट जो भी है भाई, जो भी जजेस हैं, उन्होंने भाई रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला बक बक भूतनी के बक बक साला, साला जब आते हैं मुंह उठा के आ जाते तुम साले। अब भाई हमारी सिचुएशन ऐसी ही हो रही थी, तब क्या ही कर सकते हैं लिटरली भाई। तो मैं कुल मिला के बात ये कि ओसासुना के साथ खेलना है और उसके बाद दबा के खेलना है, ऐसा लग रहा है बस खेलते ही रहना है। तो अब काम आएगी हमारी बेंच। अबे बेंच की भी क्या ही बात करें भाई, सुनने में आ रहा है कि भाई फरमीन भी नहीं खेल सकता और पाब्लो टोरे भी नहीं खेल सकते, वो भाई अंडर 21 में जाके खेल रहे हैं भाई। ए भगवान, ए भगवान, ए भगवान। लग गए भाई, लग गए, लग गए भाई, लग गए भाई, सीरियसली लग गए भाई। सब थके हुए आएंगे भाई, तो इनको तो मसाज करने की जरूरत पड़ेगी, इनको खिलाएंगे कहाँ से भाई। ए भगवान यार, सीरियसली भाई, सीरियसली सीरियसली। चलो मूव ऑन करते हैं भाई, ओसुसुना गेम के बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू बना लेते हैं कि भाई क्या लग रहा है आपको। क्योंकि पिछली बार जब बार्सिलोना ने खेला था अगेंस्ट ओसुसुना, तो बार्सिलोना ने हैवी चेंजेस करे थे, मतलब सीरियसली 6 अपने की प्लेयर्स को साइड से उन्होंने साइडलाइन कर दिया था। राफिनिया लामिन यमाल नहीं खेल रहे थे भाई, बैकलाइन में आपने सर्जियो डोमेस्टिक को खिला दिया था, जेरार्ड मार्टिन खेल रहा था, मिडफील्ड में भी भाई कहीं ना कहीं पाब्लो टोरे खेल रहे थे। बहुत सारे प्लेयर्स थे जो की प्लेयर्स थे जो कि भाई नहीं खेलने वाले थे, ठीक है, नहीं खेल रहे थे पिछली बार। तो और उस पर उन्होंने मौके पे चौका मारा भाई, 4-2 से रगड़ दिया बार्सिलोना को सीरियसली लिटरली। अगर आप देखें पिछला गेम को तो, और उसमें 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने भाई अपने, ऐसा लग रहा था कि अपनी क्वालिटी पे भाई रगड़ दिया था। वो था भाई इनका बुद्धिमीर, जिसने अभी अभी भाई इसने जाके फ्रांस को रगड़ा है, उनके मुंह पे मूत दिया है भाई। हगा नहीं है, मूता है भाई। हगा तो भाई फ्रांस वालों ने है, एम्बापे की टीम ने हगा है, मगर भाई इसने जाके मुँह दिया है भाई फ्रांस की टीम पे भाई। 2-0 से हरा के आ गया है और गोल भी किया है भाई। और कॉन्फिडेंस देखो, अगेंस्ट फ्रांस भाई गोल मारा है, और कॉन्फिडेंस भाई सातवें आसमान पे होगा। और भाई वो बार्सिलोना के अगेंस्ट भी कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करना चाहेगा। एट द सेम टाइम भाई, जो ब्रायन जारा गोसा था, उसने पिछली बार, आपको उसका गोल याद होगा, वाह बड़ा गोल भाई। बंदा आता है पागलों की तरह दौड़ते हुए, और भाई उसके बाद वो पता नहीं क्या एकदम रोलिंग सा करता है, उसके बाद गोल मार देता है भाई सीरियसली। मतलब आई थिंक कि मतलब मेरे उसका गेम में मैंने थोड़े बहुत देखे थे, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट लेफ्ट विंगर ऑन इन आवर लीग, ला लीगा में भाई मुझे लगता है वो है। वो बंदा काफ़ी फास्ट भी है, टेक्निकल भी है एट द सेम टाइम। तो वो कर सकता था। ही इज़ नॉट प्लेइंग अगेंस्ट बार्सिलोना इन दिस गेम भाई। 2-3 वीक्स के लिए वो बाहर है ड्यू टू इंजरी भाई, अच्छी बात नहीं है, हंसी खुशी की बात नहीं है। मगर भाई हमारे जब लग रखे हैं, तो हम थोड़ी सी भी अगर खुशी हमारे पास आ जाए तो क्या ही दिक्कत है भाई। तो वो बंदा नहीं खेलने वाला है, गुड की भाई वो जल्दी रिकवरी कर ले, अच्छी बात है। बस थोड़ा सा ओसासुना वाले गेम में मत आइयो।
ठीक है, तो ये है। और अटैक उनका मुझे लगता है कि उसके बिना उतना ज़्यादा शार्प नहीं रहेगा। बुद्धिमीर एक एज को अटेन कर चुके हैं भाई, वो बंदा एजेड हो चुका है, तो अकेले दम पे तो नहीं कर पाएगा, उसको चाहिए सपोर्ट एक फास्ट विंगर, दो साइड में फास्ट विंगर जो कि पिछली बार थे अवेलेबल, उनमें से एक बायां हाथ उसका कट चुका है, अब दाहिने को हम देख लेंगे भाई। अब बात करी जाए भाई कि क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बार्सिलोना से इस गेम में, आफ्टर लाइक हैविंग इतने सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो सब थके हुए होंगे, राइट लाइक। तो भाई मेरे को लगता है कि स्टिल बार्सिलोना विल विन। अगर बात करी जाए मेंटेलिटी हमारे साथ में, भाई बात करी जाए मोमेंटम हमारे साथ में, जिस तरीके से हम खेल रहे हैं ना भाई, ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बात जो मेन 11 है उसको अगर साइड भी कर दिया जाए ना, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है कि अब हमारे सब्स्टिट्यूट्स के अंदर भी घुस चुकी होंगी। तो मैं जो हमारे मतलब बेंच वाले जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी घुस चुकी होंगी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर उनको भी खिलाया जाता है, और डेफिनेटली इन 5 मैचेस में 4 मैचेस में हम अपनी बेंच को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो भाई उनको दिखाना पड़ेगा कि मेंटेलिटी है उनके अंदर या नहीं। और अगर नहीं दिखा पाओगे ना लिटरली भाई, तो भाई आई डोंट थिंक सो भाई कि आपको फिर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। भाई पाब्लो टोरे आपको भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि अगर आपको चांस मिलता है बाय द वे, जो कि उसे सुना में तो नहीं मिलने वाला, बट आगे के किसी गेम में मिलता है, तो यू कैन प्रूव योर सेल्फ भाई। फर्मीन, गावी, इन सबको जो चांस मिलेगा ना भाई, आप दिखाओ, करके दिखाओ। आफ्टर कसाडो इंजरी मिडफील्ड में भाई मेरे को लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और इन सब प्लेयर्स को जो बेंच में बैठे हुए हैं इनको रेडी रहना चाहिए पकड़ने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फटके फ्लावर हुई कि नहीं हुई भाई कुबारसी वाली न्यूज़ सुन के, या फिर रफीनिया भाई 50 जीए के साथ भाई इस समय पे गोल असिस्ट का रेशो लेके बैठा हुआ है। गजब भाई, बंदा गजब कर रहा है भाई, ऑल दो प्लेट पे रखी दी गई थी सारी चीज़ें, और असिस्ट भी फ्री में मिल गई भाई, सीरियसली भाई। मगर भाई जो भी कर रहा बंदा राइट टाइम राइट सिचुएशन पे एकदम बिल्कुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लीडर भाई, लीडर हर जगह लीडर का काम कर रहा है। तो भाई आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।